बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबीय्यीन वल मुरसलीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद। जैसे कि हम सब जानते हैं, औलाद की तरबियत जो है ये एक बड़ी अहम चीज़ है, याद रखिए। तो मैं यूँ कहूँगा कि ये एक छोटी सी एक कड़ी है, एक छोटा सा कदम है कि हम अपने बच्चों के साथ इंटरेक्शन करें, कुछ तरबियत की बात करें, कुछ आम मालूमात, कुछ बातें आइए उनके साथ करें। तो माशाल्लाह हमारे साथ अब्दुर्रहमान हैं, सैयद अब्दुर्रहमान ख़ान और अब्दुल्ला है। और आज जो बच्चे हमारे सामने बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इनके नाम की खुसूसियत ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के अंदर बयान किया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को जो सबसे ज़्यादा महबूब नाम है वो अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान है। तो माशाल्लाह दो अब्दुर्रहमान और एक अब्दुल्ला हमारे साथ बहरहाल बैठे हैं। और आज मैं आपके सामने जो है एक बहुत छोटा सा टॉपिक रखूँगा और उम्मीद करूँगा कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आप करेंगे। और मेरा वो छोटा सा टॉपिक क्या होगा मालूम आज क्या होगा? हाँ, मैंने पहले बोल दिया था आपको। हाँ, तो सच के ताल्लुक़ से मैं कुछ बातें आपके सामने बयान करूँगा कि सच क्या होता है। सच क्या होता है मालूम आपको? सच हर बार बोलना चाहिए। सच हर बार बोलना चाहिए, लेकिन सच क्या होता है? सच मालूम, जब कोई वाक़या, कोई चीज़ होती है या कोई बात है, आप वो करें जैसी वो है या जैसी वो हुई, ठीक है। और झूठ किसको बोलते हैं? किसी वाक़े या किसी बात को उसके असल से हटकर बयान करना या उसमें कुछ मिला देना। तो सच मतलब जो हुआ, जो है, जैसा है उसको वैसे बयान करना, ये क्या होता है? सच बोलना होता है, याद रखिए। और सच बोलना एक मुसलमान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है एक मुसलमान के लिए सच बोलना? झूठ बोले तो गुनाह। हाँ, झूठ बोले तो गुनाह होता है। हालांकि झूठ जो है ये बच्चों सच का अपोजिट है, याद रखिए। ये सच की ज़िद है। जैसा कि सच है तो उसका अपोजिट क्या होता है? झूठ होता है। तो जैसा कि अब्दुर्रहमान ख़ान ने हमें बताया कि झूठ बोलना गुनाह है, मतलब सच बोलना हमारे लिए ज़रूरी है, वरना अगर झूठ बोलेंगे तो गुनाह होगा। अच्छा, झूठ बोलना गुनाह है तो सच बोलना क्या है? अच्छा ही है, मतलब नेकी है, नेचुरल है। मतलब जाहिर सी बात है, झूठ बोलना गुनाह है तो सच बोलना क्या होगा? अजर मिलेंगे। हाँ, नेकी है। अब्दुल्ला सैयद ने क्या बोले? अजर वाला काम है, नेकी वाला काम है, ठीक है, ठीक है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच बोलने की हमको ताकीद की। इस्लाम में अगर हम देखें तो इस्लाम की तालीमात पूरी सच बोलने पर है। आइए कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक मुकाम पे क्या फरमाता है? या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनु मास्सादिक़ीन, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह का डर इख्तियार करो और सच्चों के साथ रहो। तो बच्चों, मेरी बात को आप गौर से सुन रहे हैं? सच्चों के साथ रहो मतलब सच बोलो, सच्चों के साथ रहो, सच काम करो, ठीक है, मतलब सही बात करो, है ना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान के अंदर क्या कहा कि सच्चों के साथ रहो, मतलब सच तो बोलना है और सच्चों के साथ रहना है। हमको याद रखिए, बड़ी अहम बात है ना। तो सच बोलना कितना इंपॉर्टेंट है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो हमें झूठ बोलना नहीं चाहिए। हमेशा क्या बोलना चाहिए? सच बोलना चाहिए। बातों में कोई चीज़ को मिक्स नहीं करना चाहिए। जो चीज़ जैसी हुई वैसी बोलना चाहिए। आप समझ लीजिए, घर में एक गिलास फूट गया और मम्मी ने अम्मी ने आके पूछा किसने फोड़ा, तो क्या बोलेंगे आप? सच बोलेंगे आप? पक्का झूठ तो नहीं बोलेंगे? अच्छा, कभी बार झूठ बोल डालते, इन कभी बार सच ही बोल देते। लेकिन अब बोलना क्या चाहिए असल में? सच बोलना चाहिए। लेकिन सच बोले तो क्या होता है? लेकिन थोड़ा सा डर लगता और डांट पड़ती है ना, अब सच बोलेंगे तो। लेकिन अब जो बात मैंने आपको बताई, सच की अहमियत हमने देखी, आप लोगों ने खुद बोला हाँ सच बड़ी अहम चीज़ है। कुरान ने सच के ताल्लुक़ से बयान किया, सच्चे लोगों के साथ रहने का हुक्म दिया। तो सच बोलना तो ज़रूरी, अब चाहे डांट पड़ो या फिर डर लगो, तो भी क्या बोलना है? सच बोलना है। तो बच्चों, हमें ये चीज़ के तरफ, ये चीज़ हमेशा जहन में रखनी चाहिए। कुछ भी हो जाए आप क्या करें? सच बोले। सच बोलने से कभी भी पीछे ना हटे, सच बोलते हुए कभी भी ना डरे, ठीक है। हाँ, सच बोलने के कभी कुछ नुकसान हो सकते हैं ना कभी, जैसा कि अब ग्लास फूट गया तो अब सच बोले तो फटके पड़ सकते हैं, हाँ, मार पड़ सकती। लेकिन हम क्या हुआ? झूठ बोलेंगे। लेकिन हमने सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, है ना। सच बड़ी अहम चीज़ है, याद रखिए, ठीक है। तो बहरहाल, तो सच बड़ी अहम चीज़ है। अच्छा, चलिए और कोई बताइए जहाँ बच्चे जो है सच नहीं बोलते, बातों को बदल देते हैं। कोई ऐसी चीज़ जहाँ बच्चे बातों को बदल देते हैं, सच नहीं बोलते हैं? हाँ, पैसों के मामले में क्या करते बच्चे? कभी कभार पैसे कोई ले लेते और बोलते हो गिर गए। हाँ, पैसे कभी कभार ले लेते और क्या बोलते घर में आकर? क्या बोलते? गुम गए, कहीं
गिर गए बोलते हैं। हाँ, लेकिन क्या हुआ, पैसे वो क्या किए, जेब में। हाँ जेब में। तो ये सही बात है बच्चों, नहीं। ये गलत बात है ना, गलत बात है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। चलिए एक बात आगे कि जहाँ सच नहीं बोलते लोग, आप बताइए कुछ अब्दुलरहमान खान, कोई ऐसी चीज़, या अब्दुल्ला आप बताइए कि जब बच्चे सच नहीं बोलते कब होता है ऐसा? जब कुछ गलत चीज कर डाले तो बच्चे सच। हाँ, गलत चीज़ कर डाले सच नहीं बोलते। अच्छा, होमवर्क करके स्कूल नहीं गए और टीचर को क्या बोल रहे हैं, हमने बुक भूल गए घर पे लेकिन होमवर्क करे थे। हाँ होमवर्क कर रहे थे लेकिन बुक कहाँ भूल गए, घर पे। घर पे भूल गए। क्या ये बात सही है? नहीं। गलत बात है ना। तो अगर आपने होमवर्क नहीं करे तो क्या कर, पहले तो होमवर्क करना चाहिए, है ना, बच्चों होमवर्क करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए इसके लिए। अच्छा, आप नहीं करे तो क्या है फिर, क्या बोलना चाहिए, सच सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं नहीं बोलना चाहिए। और कहाँ गलती होती है हमसे, बताइए। कोई चीज घूम जाती है कोई चीज़ गुम जाती है तो क्या बोलते हैं हम, एक कोई भी चीज किसी ने ले लिया, हाँ एक बच्चे ने ले लिया और चलाया, हाँ कहाँ गया भाई वो लेकर, ठीक है, याद नहीं आ रहा। याद नहीं आ रहा। हाँ, तो देखिए बच्चों, हमको देखो सच बोलना है, हर चीज़ सच हो, सच से हो सकता है कुछ नुकसान होगा थोड़ा सा, कभी थोड़ी सी डांट पड़ेंगी, लेकिन कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं एक सवाल आपसे करता हूँ, आपसे एक के बाद एक, आप क्या बनना चाहते हैं? अब्दुलरहमान सैयद, मिलिट्री में जाना चाहते, क्यों? क्योंकि वहाँ पे गन चलाने का मौका मिलता है। अरे देखिए, अब्दुलरहमान सैयद को जो है गन चलाने का मौका मिलता है मिलिट्री में जाने से, ठीक है, लेकिन क्या गन चलाने ही सिर्फ मिलिट्री में जाते? मिलिट्री क्या काम करती है? बचाती है। हाँ, मिलिट्री का एक्चुअल काम होता है अपने कंट्री को बचाना, अपने कंट्रीमैन को, मतलब अपने मुल्क को बचाना, और मुल्क में रहने वाले बाशिंदों को, लोगों को, सिविलियंस का प्रोटेक्शन होता है। तो मतलब आप जाकर जो है मिलिट्री में कुछ करना चाहते हैं ताकि लोगों को प्रोटेक्शन हो और साथ में गन चलाना भी सीख जाएंगे, ठीक है। चलिए अब्दुलरहमान खान, आप क्या करना चाहते हैं? ठीक है, अब्दुलरहमान खान इंजीनियर, इंजीनियर क्या करते हैं? इंजीनियर टू टाइप्स के होते हैं। हाँ, 2 टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से? एक इंस्ट्रूमेंटल इंजीनियर हाँ जी, और एक बिल्डिंग। हाँ देखिए, इंस्ट्रूमेंटल बिल्डिंग, वैसे इंजीनियर्स बहुत टाइप्स के होते हैं। इंजीनियरिंग सिर्फ एक साइंस की एक स्ट्रीम है, मतलब इसको बोलते हैं एक ब्रांच है, सो बहुत सारी चीज़ें होती है। तो कंस्ट्रक्शन का होता है और बहुत सारी चीज़ों का होता है। क्यों आप बनना चाहते हैं इंजीनियर? देखिए, इंजीनियरिंग पसंद है आपको, हाँ पसंद है इसलिए आप कर रहे हैं। देखिए, अब्दुलरहमान खिदमत खल्क करना चाहते हैं मिलिट्री में जाकर। आप इंजीनियर बन के भी इंसान बहुत सारे अच्छे काम करता है जिसमें सवाब भी है, जैसे कि आप लोगों के घर बना के देंगे, अच्छी अच्छी नई गाड़ियाँ आप ईजाद करेंगे, नए नए इन्वेंशन करेंगे, तो क्या होगा, इसका भी अजर मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि आपने अच्छा किया। दूसरों के लिए कर रहे हैं, दूसरे उससे क्या होंगे, फ़ायदा उठाएंगे, और उससे क्या होगा, आपको सवाब मिलेगा, फ़ायदा होगा आपको। चलिए अब्दुल्ला, आप बताइए आप क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर बनना चाहते हैं अब्दुल्ला, क्यों? हाँ हाँ हाँ, तबीयत देखता, मतलब वो क्या करता, लोगों का इलाज करता। हाँ, उससे क्या फ़ायदा होता? हाँ हाँ हाँ, उससे लोग जो होते ठीक हो जाते, और लोग ठीक होंगे तो क्या मिलेगा आपको? सवाब मिलेगा। क्यों सवाब मिलेगा? इसलिए कि ये दूसरों को फायदा हो रहा है। दूसरों को फ़ायदा आप पहुंचा रहे, बहुत अहम चीज़ है। तो डॉक्टर बनना बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, इसलिए कि डॉक्टर क्या करता, लोगों का इलाज करता, ठीक है। लेकिन डॉक्टर के पास जाने आपको डर लगता है या खुशी होती? खुशी होती डॉक्टर के पास जाने से। अरे माशाल्लाह, देखिए ऐसे बच्चे भी हमारे साथ हैं जिनको डॉक्टर के पास जाने से खुशी होती है। उम्मीद करता आप लोगों को, बच्चों को जो मेरी बात सुन रहे हैं, बहुत खुशी होती है डॉक्टर के पास जाते हुए। देखिए, लेकिन हमारे पास जो लोग अब आज मौजूद हैं, तीनों को बहुत खुशी होती है डॉक्टर के पास जाने में। देखिए कितने अभी खुश हो रहे हैं, डॉक्टर का नाम आया और वो लोग खुश हो रहे हैं। अच्छा, क्या खुशी होती है आपको डॉक्टर के पास जाने से, बताइए? अब्दुल्ला सैयद को तो ज़्यादा खुशी हो रही है, कंटिन्यूस खुशी हो रही है। हाँ बोलिए, क्या खुशी होती है आपको? कैसी खुशी मिलती? कड़वी दवा खाने में मज़ा आता? इंजेक्शन की खुशी? वो तो बिल्कुल नहीं। फिर क्या खुशी क्या है फिर इसमें? टैबलेट। देखिए, टैबलेट्स खाना अच्छा लगता है। ऐसे ही बच्चे हमारे साथ, देखिए सिरप नहीं, देखिए सिरप नहीं, लेकिन टैबलेट्स खाना अच्छा लगता है। देखिए, जब आप बीमार हो जाते हैं बच्चों, तो टैबलेट्स आपकी भलाई के लिए होता है। जो डॉक्टर अंकल देते हैं उसको लिया कीजिए, जो प्रिस्क्रिप्शन बहरहाल देते हैं, और खाते वक्त मम्मी और पापा को, मम्मी डैडी को तंग नहीं करना चाहिए, वो आपके भले के लिए होता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और मैं एक सवाल और आप लोगों से करता हूँ। देखिए अब मेरा सवाल क्या है, गौर से सुनिए और जवाब देना है। आप लोगों की कौन सी गाड़ी पसंद है? व्हीकल, बाइक और कार। तो क्यों आपको बाइक और कार पसंद आती है? उसके डिजाइन और उसके आवाज। हाँ देखिए, अब देखिए डिज़ाइन और आवाज़ जो है बाइक्स के, जो अब्दुलरहमान को पसंद आते हैं। जी, आपको कौन सी व्हीकल पसंद है, कौन सी गाड़ी पसंद है? अरे फिर बाइक और कार दोनों,
तो अब ऑलरेडी इनके पास एक बाइक और कार तो हो गई, मतलब आप भी ले लेंगे, एक घर में 2 बाइक और 2 कार हो जाएंगे एक एरिया में। आपको क्या पसंद है अब्दुल्ला? अवेंजर। अच्छा बाइक है वो भी, अच्छा तो सबको बाइक पसंद है मतलब? हाँ मतलब कार और बाइक, यहाँ पे कार और बाइक, वहाँ पे बाइक, मतलब सब बच्चों को जो है बाइक्स बड़ी पसंद आती है, कारें बड़ी पसंद आती है ना। और बच्चे मैंने बहुत सारी बार देखा फैसिनेट हो जाते हैं जब कोई गाड़ी बाजू से जाती है एकदम स्पीड से, है ना। जैसे कि अब्दुर्रहमान ने कहा कि उनको गाड़ी की आवाज़ पसंद आती है ना। KTM, देखिए उनको KTM गाड़ी पसंद आती है, क्यों? उसकी आवाज़ से उसका मॉडल दिख के। हाँ उसका मॉडल रहता। तो आप वो गाड़ी से क्या करना चाहते हैं? गाड़ी लेके क्या करेंगे आप? रेस। अच्छा रेस करेंगे, उसके अलावा और क्या फ़ायदे होते हैं गाड़ी के? गाड़ी के हाँ अपन उससे कहीं पे भी जा सकते हैं। कहीं भी जा सकते गाड़ी से, ये बहुत बड़ी बात है ना। अल्लाह ताला ने जो ज़मीन बनाई उस पर जा सकते, रिलेटिव से मिलने जा सकते, और मस्जिद जा सकते नमाज के लिए, और मार्केट जा सकते सब्जी लाने के लिए, अच्छे अच्छे काम उस पर कर सकते कम वक्त में, है ना। और कम मेहनत किए के बगैर, मतलब ज़्यादा मेहनत नहीं होती, आप पहुंच जाते। वेरी गुड। और क्या फ़ायदे होते हैं कार और सामान लाने के? कार का आप बोल रहे थे, कार का क्यों बोल रहे थे आप? क्या फ़ायदे होते हैं कार से? बारिश हो रही तो बच सकते हैं। हाँ बारिश हुई तो बैठ सकते, लेकिन बच्चों एक सवाल मैं आपसे भी करूँगा कि आपके पास अगर कार है तो कहीं आप ऐसे तो नहीं समझते कि कार एक स्टेटस होता है, जो कार जिनके पास होती है वो बड़े लोग, जिनके पास कार नहीं है छोटे लोग, ऐसे तो नहीं समझते आप लोग? नहीं ना, गलत बात है ना ये। अगर अल्लाह ने आपको कार दी तो या एक क्या है, अल्लाह की शुक्र करना। नेमत है, उसका क्या करना? शुक्र शुक्र करना। अगर कोई नेमत हमारे पास और हम ऐसा अकड़ के चल रहे कि मेरे पास कार है तो अच्छी बात है? नहीं। क्यों? क्योंकि आप अपनी ज़्यादती कर रहे हो, उसके पास अगर कार नहीं हो तो हम बोलते हैं कि अरे ये गरीब है। ऐसा बोलना सही है? नहीं। नहीं। अल्लाह ने आपको एक नेमत दी, आपने कार ली, उसको तो कोई दूसरी नेमत दी होंगी अल्लाह ताला ने। जी सही है ये बात। ऐसा कार लिए तो ऐसा समझना कि हम बड़े हैं और छोटा है, क्या बोलते हैं अब्दुर्रहमान? क्योंकि अल्लाह ताला ने हर चीज़ उसको अल्लाह ताला ने दी है। हाँ जो भी आपको दिए अल्लाह ताला ने दिए, जो भी उनको दिए वो भी किसने दिए? अल्लाह ताला ने दिए। और क्या होता कार और बाइक आपने जो कहा जी, और क्या होता है इसका आपने जो पसंद किया? क्यों पसंद करते आप जी? बहुत सारे लोग बैठते हैं तो आप लोगों को लिफ्ट दे सकते हैं, है ना, बेनिफिट हो सकता है लोगों को, आपके रिलेटिव्स को। हाँ ज़रूरत पड़ने पे ज़्यादा लोग बैठ सकते हैं। चलिए मैं एक और चीज़ आपसे पूछता हूँ और उसके बाद हम एक छोटी सी एक्टिविटी की तरफ जाएंगे, लेकिन एक क्वेश्चन है आपसे। आप समझो आप जा रहे कहीं और रास्ता भूल गए। जो बच्चे मेरी बात सुन रहे हैं वो भी गौर से सुनें। आप कहीं से भी जा रहे हो रास्ता भूल गए तो अब आप क्या करेंगे? चलिए बताइए। अरे वाह माशाल्लाह, एक बात आ गई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लेंगे कि हम अल्लाह की तरफ से आए थे और अल्लाह की तरफ जाना है। क्या इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन यहाँ पढ़ सकते हैं आप? हाँ कुछ होने पे। हाँ कोई नुकसान होने पे आप रास्ता भूल गए, ये नुकसान है। बहुत सारे लोग क्या समझते हैं, हाँ हाँ किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, हाँ तो पढ़ सकते हैं, हाँ मतलब नुकसान हो गया उसका जी। अगर से कोई चीज़ गुम गई तो उसके ऊपर कोई चीज़ भी गुम गई तो, और कोई चीज़ भूल गए, साहब रास्ता भूल गए तो पहले क्या पढ़े आपने? अरे अल्लाह है ना, मतलब एक चीज़ भूल गए, एक चीज़ नुकसान हो गया, अब रास्ता आपको नहीं मिल रहा, कुछ नुकसान तो नहीं होता है ना, लेकिन इसके बाद आप क्या करेंगे? चलिए वो बोलिए पहले। मतलब आप रास्ता भूल गए आप तो आप क्या करेंगे? ऐसा होता है ना बच्चों, आप लोग भी रास्ते से कहीं जाते भूल जाते होंगे जी, फिर कैसा करें? मोबाइल, मतलब आप स्कूल मोबाइल लेके जाते हैं? अपने बाजू के कोई नेबर रहेंगे तो हाँ। उनके साथ, अगर तो दिखे तो उनके साथ चले। हाँ नेबर दिखे, अब नेबर भी नहीं दिखे तो किसी से रास्ता पूछना। किसी से रास्ता पूछेंगे। अच्छा रास्ता किससे पूछेंगे? जो भी है, जो भी वहाँ से जा रहा। जो भी वहाँ से जा रहा है उससे क्या करें? रास्ता पूछेंगे। अच्छा किससे ज़्यादा बेहतर है रास्ता पूछना? कौन लोग आपको अच्छा रास्ता बता सकते हैं? पहचानदार, पहचान वाले। चलिए कोई पहचान वाले नहीं है, वहाँ पे रहते लोग, जो लोग वहाँ रहते वो भी, और कुछ देखिए सबसे बेस्ट। हाँ जो लोगों को वहाँ का पता है, हाँ वहाँ पे जाने का रास्ता मालूम तो इसका मतलब है आप, उनसे पूछना। हाँ जिसको रास्ता, तो इसका मतलब आपको पहले से ये पता होना चाहिए कि आप कहाँ रहते हैं, जभी तो आप पूछ सकेंगे ना। तो बच्चों आप जब भी कहीं निकले अपने घर से बाहर तो आप कहाँ रहते आपको वो एड्रेस पता होना चाहिए, ताकि गुम जाए तो फिर किसी से पूछ लेंगे, कि कोई रिलेटिव होंगे तो साथ चले जाएंगे, कोई जानने वालों के साथ चले जाएंगे। रास्ते में आपने देखा बहुत सारे जनरल स्टोर्स रहते हैं, किराने की दुकान रहती है, वो किराने की दुकान और दुकान से पूछना। हाँ वहाँ पूछना, चूँकि उन लोगों को बहुत सारी मालूमात होती है, कोई रास्ते में ना, लोग आते वहाँ पे और खरीदते। हाँ खरीदते तो उनको मालूम रहता है यहाँ कहाँ है वहाँ कहाँ है। कभी कभार आप अपने अब्बू का नाम बोलेंगे भी तो वो आपको बता देंगे। चलिए तो रास्ता अगर भूल गए तो सबसे पहले अल्लाह ताला से आप दुआ करें, अल्लाह ताला से मदद मांगे और उसके बाद आसपास के लोगों से हेल्प मांगे। लेकिन याद रखिए एक गलत फहमी हमारे पास ये भी पाई जाती है, या गलत फहमी जो होती है वो है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लोग सिर्फ कब पढ़ते हैं जब कोई नुकसान होता है। नुकसान हो गया, जब कोई मर गया तो ही पढ़ते हमारे पास, नुकसान हुआ तो नहीं।
लेकिन इसको आप किसी के इंतकाल पे पढ़ सकते हैं, किसी के बीमार होने पढ़ सकते हैं, कोई बुरी खबर सुने तो पढ़ सकते हैं, कोई नुकसान हुआ तो पढ़ सकते हैं, आप रास्ता भूल गए तो आप पढ़ सकते हैं ना। लेकिन जो भी चीज़ बुरी हुई उस पे पढ़ सकते जो चीज़ बुरी हुई, आपको ऐसा लगा आपके साथ कोई नुकसान, कोई भी चीज़, उस पर आप इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ सकते हैं। और दूसरी बात बच्चों, जो हमको पता चली, हमें जब हम गुम जाएंगे तो हमको जाहिर सी बात है किसी से पूछना पड़ेगा, लेकिन क्या पूछेंगे हम? हमको अपना एड्रेस पता होना चाहिए। तो सारे बच्चे अपने एड्रेसेस याद कर ले आज मेरी बात को जो सुन रहे हैं, ताकि अगर अल्लाह ना करे वो कभी गुम जाए तो वो सही पते तक पहुंच सकते हैं। जब उनको अपना एड्रेस पता हो तो एटलीस्ट वो किसी को बता सकते हैं। अब आइए हम बच्चों एक एक्टिविटी करते हैं, और एक्टिविटी में हम जो है कुछ चिट्स निकालेंगे, उस पर कुछ नाम होंगे और आप लोगों को बताना है वो नाम किसके है, और अगर कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ मालूमात है तो आपको वो देना है। जी अब्दुल रहमान, देखिए वहाँ वो जो है चिट्स रखे हैं, आप लेकर आइए। तो हम देखेंगे वो चिट्स के अंदर और वो नाम पहचानने की कोशिश करेंगे किसका है, और कुछ इन्फॉर्मेशन उस नाम के ताल्लुक़ से हम देखने की जो है कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक चिट जो है आप लोग उठाएंगे। जी ये लीजिए अब्दुल्ला। हाँ चलिए, क्या नाम आया? अली। आपके पास क्या नाम आया? आदम। जी क्या नाम है आपका अब्दुल्ला? आपके पास हाँ अबू बकर, और इनके पास अली, और आपके पास आदम। चलिए कौन बोलेगा किसके नाम का उसको मालूम है कि वो कौन शख्सियत थे, कौन थे? जी आप बोलिए अब्दुल रहमान। आदम अलैहिस्सलाम नबी थे। हाँ देखिए, आदम अलैहिस्सलाम नबी थे। और बच्चों याद रखिए, जब भी किसी नबी का नाम आप बोले तो उसके आगे अलैहिस्सलाम लगाए, जैसा आपने लगाया है ना अलैहिस्सलाम। ठीक है, तो आदम अलैहिस्सलाम ये कौन थे? पहले नबी थे। चलिए आपको कुछ पता है अब्दुल रहमान? हाँ एक सहाबी थे। क्या नाम है आपके पास? अली रज़ी अल्लाहु अन्हु। जब भी किसी सहाबा का या सहाबा का नाम आए तो आप क्या लगाएंगे नाम के आगे? रज़ी अल्लाहु अन्हु लगाएंगे, अन। और अगर सहाबिया होंगी तो बच्चों क्या लगाएंगे? रज़ी अल्लाहु अन्हा। ठीक है, तो इनके पास जो आया अली नाम आया और ये सहाबी है। जी अब्दुल्ला, आपके पास क्या है? सहाबी है। क्या नाम है उनका? अबू बकर। हाँ अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु। ठीक है, रज़ी अल्लाहु अन्हु लगाएंगे हम, और सहाबी होंगी तो रज़ी अल्लाहु अन्हा लगाएंगे। ठीक है, अब्दुल्ला के पास जो सहाबी का नाम अबू बकर, कोई बताएंगे अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु कौन थे? कौन थे? आपको पता है? अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु ये पहले खलीफा थे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त थे, याद रखिए। और अली रज़ी अल्लाहु अन्हु जो अब्दुल रहमान के पास नाम है, ये कौन थे? ये चौथे खलीफा थे, याद रखिए। ठीक है, अली रज़ी अल्लाहु अन्हु। ठीक है, चलो माशाल्लाह आप तीनों ने जो है सही जवाब दिया। देखिए आप लोगों के लिए मैंने कुछ चीज़ें ला के रखा हूँ। बहरहाल देखिए वहाँ रखिए अब्दुल रहमान, आप लेके आइए और दीजिए। आप जाइए। जी लीजिए अब्दुल रहमान, आपके लिए एक, आपने सही जवाब दिया। अब्दुल्ला के लिए एक, अब्दुल रहमान के लिए एक। ठीक है, रख दीजिए अब्दुल रहमान। ठीक, क्या है उसके अंदर? डेट, आलमंड, हाँ कैशू। हाँ आपको क्या लगा था? क्या देंगे हम आपको? चॉकलेट। लेकिन ज़्यादा चॉकलेट खाने से क्या होता है बच्चों? हाँ ये ऐसी चीज़ है जिनके खाने से इंसान को तकलीफ नहीं मिलती है। चलिए एक एक जल्दी जल्दी और भी हम एक एक चिट निकालेंगे, एक बार और हम देखेंगे। चलिए एक एक चिट देखिए। जी अभी वो रख लीजिए, जो पुरानी चिट थी उसको अपने बाजू रख लीजिए, उधर बाजू में। हाँ चलिए चलिए, क्या निकला बताइए जल्दी, कौन पहले बोलेगा? आपको क्या निकला अब्दुल रहमान? कौन थे? मूसा। मूसा जो है वो नबी थे, और नबी का जब नाम लेंगे तो क्या लगाएंगे नाम के आगे? अलैहिस्सलाम। मूसा अलैहिस्सलाम ये कौन थे? ईसा। ईसा कौन थे? ईसा अलैहिस्सलाम ये भी एक नबी थे। और अब्दुल्ला आपके पास क्या आया? उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु। ये याद रखिए, ये सहाबी है और एक खलीफा थे, याद रखिए। ठीक है, तो बहरहाल बच्चों माशाल्लाह आज बहुत सारी बातें हमने जो है सीखी, और जिसमें ख़ास तौर से हमने जो बातें सीखी उसमें एक था कि अपना पता अपना घर का याद रखना चाहिए हमें। दूसरा एक चीज़ थी, हमने देखा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये किसी नुकसान पर, किसी के इंतकाल पर, है ना, किसी भी चीज़ पर आप कोई मुसीबत की खबर आई तो उस पर नुकसान हुआ तो पढ़ सकते हैं। तीसरा हमने देखा सहाबी या सहाबिया का नाम आए तो रज़ी अल्लाहु अन्हु या रज़ी अल्लाहु अन्हा लगाना चाहिए, और किसी नबी का नाम आए तो अलैहिस्सलाम लगाना चाहिए। हम अपनी बात को ख़त्म करने से पहले जो एक
अहम चीज़ थी जो मैंने कहा था कि आपको आखिर में हम बताएंगे, उसको बताकर हम ख़त्म करेंगे। आज बच्चों आपको एक दुआ सीखना है और वो दुआ आपके सामने हमारे साथ जो लोग मौजूद थे ये बच्चे पढ़कर सुनाएंगे। आप लोग उसके रिपीट कीजिए और इस दुआ को याद कर लीजिए। आज की दुआ ऐसी दुआ है जिसकी ज़रूरत हर इंसान को है, चाहे वो कोई भी हो, इसलिए कि इंसान है तो वो सोता है। तो आज की हम दुआ देखेंगे सोने से पहले पढ़ी जाने वाली दुआ। बहुत छोटी है बच्चों, एक के बाद एक तीनों दोहराएंगे, आप उसको ज़रूर याद कीजिए। जी अब्दुर्रहमान। सोने से पहले की दुआ, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। आए अल्लाह, मैं तेरे नाम से बिस्मी का अमूत मरता हूँ, मतलब सोता हूँ, वो आहिया और उसके बाद ज़िंदा होता हूँ। ठीक है, मतलब अल्लाह के नाम से हम सो रहे हैं, याद रखिए। जी अब्दुर्रहमान खान। जी सोने से पहले की दुआ, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। जी, ये देखिए सोने से पहले की दुआ थी, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। उम्मीद करता हूँ आप सब याद करेंगे।